सभा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यो नमः। कल हम विश्वास की छाया में न आए तब तक सच्चे अर्थ में राम कथा की शुरुआत नहीं होती है। यहाँ पे यज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में। तो कल की कथा से हम आगे प्रस्तुत करते हैं। ऐसा कहकर महर्षि भरद्वाज के सामने यज्ञवल्क्य जी ने कथा का प्रारंभ किया। हे भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी की कथा सुनने की इच्छा हुई। वे कैलाश पर्वत से उतरकर अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। एक बार त्रेता युग माही संग गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज किसको कहते? कुंभ यानी घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का पात्र होता है, उसमें जल भराता है। अगस्त ऋषि को कुंभज क्यों कहा गया? उन्होंने समुद्र पी लिया। कहाँ कैलाश पर्वत और कहाँ दक्षिण भारत समुद्र किनारे अगस्त ऋषि का आश्रम। कितना अंतर था। उत्तर से दक्षिण दिशा में गए, दूसरे इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पर बैठे शिव को कथा सुनने की इच्छा हुई। इतनी ऊंची गद्दी छोड़कर नीचे उतरे। राम कथा कहती है कि आपको अगर श्रवण करना है, शिक्षा लेनी है, तो नीचे विराजमान होना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। राम कथा का कितना गौरव है। भागवत कथा सुनने की इच्छा हुई तो अगस्त कुंभज इसलिए जिसका नाम घड़े से हुआ हो। समुद्र जैसी राम कथा एक घड़े से उत्पन्न हुई व्यक्ति के पास सुनने गए। कौन कहाँ उत्पन्न हुए और कौन कैसा है, ये सब नहीं देखना है। अगस्त ऋषि घड़े में से उत्पन्न हुए, फिर भी तालाब जैसी राम कथा है, तो उसे सुनने के लिए शिव जी भी गए। कई लोग ऊपर से देखा करते हैं, किसे पास जाकर सुने, किससे जाकर सुने, इसी विचार में लगे रहते हैं। क्यों ना सुना जाए। आपका कोई व्यक्ति 20 साल से परदेश रहता है, तो 20 साल बाद जब उसकी चिट्ठी आती है तो आपको कितना आनंद आता है। क्या जब पत्रवाहक चिट्ठी लेकर आता है तो उसने ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं, तो आप यूं कहेंगे कि पहले नहाकर आ तो मैं पत्र लूंगा। प्रियतम का या प्रिय व्यक्ति का संदेश आए तो किसके द्वारा आता है, उसका वर्ण न देखो, उसका वंश न जाति भी न देखो, आपको तो संदेश से संबंध है। जिसका राम के साथ संबंध हो वह जाति पाति कुल धर्म बड़ाई नहीं देखता। ये कथा का गौरव है कि घड़े में से उत्पन्न हुए अगस्त महाराज के पास कैलाश पर से शिव जी कथा सुनने नीचे आए हैं। संग सती जग जननी भवानी, तुझे मुनि अकेलेश्वर जानी। जगत की माँ भवानी जगदम्बा साथ है। देखिए कथा सुनने के लिए पति पत्नी दोनों आए हैं। ये रीति है हमारे गांव में। कथा हो तो यह एक सूत्र कहलाता है। मुझे पता नहीं है कि ये अनुकूल है या नहीं तो गांव में कथा हो तब कथा सुनने के लिए पति पत्नी को साथ जाना चाहिए। ये शंकर जी ने रिवाज बताया।